हेलो गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है एम जॉब बॉक्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर नई नई नौकरियों से संबंधित और नई नई योजनाओं से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज भी मेरी जो वीडियो है एक नई योजना है जी। जैसा कि कुछ साथी जानते भी होंगे इसके बारे में जी। आपकी बेटी हमारी बेटी जो योजना है जी उसके बारे में आज मेरी वीडियो रहने वाली है जी। इसलिए आप वीडियो पूरी देखिए जी, अंत तक देखिए, स्किप ना कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो योजना है वो कौन सी योजना है। इस योजना का नाम है जी आपकी बेटी हमारी बेटी। यह जो योजना है जी 2015 से सभी जातियों के लिए अवेलेबल है जी, उपलब्ध है। जो सभी जात, चाहे वो एससी से संबंधित हो, बीसी कैटेगरी से संबंधित हो या जनरल कैटेगरी से संबंधित हो, वह इस योजना से लाभ ले सकता है जी। 2015 से यह जो योजना है हरियाणा सरकार में द्वारा शुरू की गई है जी। ऑल ओवर हरियाणा में आप कहीं से भी रहने वाले हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं जी। यह जो योजना है हरियाणा सरकार ने लागू की थी 2015 से, जनवरी 2015 से ये स्कीम चालू है जी। और इस स्कीम में जो है बेटियों को लाभ दिया जाता है जी। तो अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूं तो एससी कैटेगरी का हो व्यक्ति या फिर बीपीएल से संबंधित हो तो उसको तो प्रथम बेटी से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर वह अन्य जाति से है, बीसी कैटेगरी से है और बीपीएल है और जहाँ पर सामान्य जाति से है तो उसको द्वितीय बेटी यानी कि दूसरी बेटी का अगर जब उसके पास जन्म होता है तो फिर वह इस स्कीम के लिए योग्य हो जाता है जी। एससी कैटेगरी वालों के लिए पहली बेटी से यह योजना है और दूसरी जो जाति हैं जी, बीसी है चाहे बीपीएल है या सामान्य है, तो वह दूसरी बेटी से अगर उसके पास जन्म हो जाता है दूसरी बेटी का तो फिर वह इस योजना के लिए योग्य हो जाता है जी। आपकी बेटी हमारी बेटी बहुत ही बढ़िया योजना है जी। अगर मैं बात करूं कि इसकी जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वह कब से है जी, तो मैं बार बार बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं कि 2015 से यह स्कीम जो है चल रही है जी हरियाणा सरकार द्वारा। अगर 2015 से पहले एससी बीपीएल या किसी अन्य जाति के घर में बेटी का जन्म होता है तो उसके लिए यह योग्यता वाली यह जो स्कीम है आपकी बेटी हमारी बेटी के लिए वह योग्य नहीं है जी। अगर मैं इसमें बात करूं कुल लाभ की, कुल लाभ जो है इस स्कीम में आपको आपके पास अगर बेटी का जन्म होता है तो 21,000 रुपये का एलआईसी किया जाता है उस बेटी के नाम का। और वह जो एलआईसी है 18 वर्षों तक रहेगा। और यह जो 21,000 रुपये हैं जब वो बेटी जो है 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसके बाद यह जो एलआईसी किया होता है तो उसके बाद वह 18 वर्ष के बाद इस जो रकम होगी उसका वह लाभ प्राप्त कर सकेगा। अगर मैं बात करूं कि कितनी बेटियों तक लाभ ले सकते हैं हम, तो चाहे बीसी बीपीएल हो तो 3 बेटियों तक हम लाभ ले सकते हैं जी इस योजना का। अगर एससी की एक बेटी है, फिर 2 बेटी के दूसरी का जन्म हो जाता है, फिर तीसरी बेटी का जन्म हो जाता है तो वह 3 बेटियों तक लाभ ले सकता है। अगर बीसी बीपीएल है या सामान्य है तो दूसरी बेटी का जन्म हो जाता है उसके घर में, उसके बाद तीसरी बेटी का जन्म हो जाता है तो वह जो है इस स्कीम का लाभ ले सकता है जी। कुल लाभ जो मैंने आपको बता ही दिया है कि 21,000 रुपये का एलआईसी होगा जी। जी हाँ, 21,000 रुपये का एलआईसी होगा उस बेटी के नाम का जिस बेटी का जन्म हुआ है आपके घर में। और उसका जो एलआईसी है वह 18 वर्षों तक मान्य होगा जी। जब 18 वर्ष की वह बेटी हो जाएगी उसके बाद उसका जो एलआईसी है वो मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो 21,000 रुपये के हिसाब से जो राशि बनेगी वह राशि आपको दी जाएगी जी। तो अगर मैं इसमें और वैसे और भी अफवाहें लोग बहुत उड़ाते रहते हैं कि सर इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। 21,000 रुपये का एलआईसी होगा जी। उसके ब्याज लगा के जो भी इसकी रकम बनेगी, जो भी इसके पैसे बनेंगे वो 18 वर्ष के बाद आपको दिए जाएंगे जी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बेटी पे ही है एससी की, सेकंड बेटी पे ही है, नहीं जी। एससी की तीनों बेटियों पे लाभ मिलेगा। जनरल और बीसी पीपीएल की जो सेकंड बेटी से जो उसके पास सेकंड बेबी से जो भी होगी और थर्ड होगी उस पर यह लाभ मिलेगा जी हाँ। सबसे जो विशेष बात है
कागज़ों की, दस्तावेज़ों की, कि अगर हमने इस स्कीम का लाभ लेना है तो हमें कौन कौन से कागज़ चाहिए जी, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जी। तो ये जो पार्ट है आप ध्यान से देखिए जी, ध्यान से समझ लीजिए जी, बहुत ज़रूरी पार्ट है जी। इसके बिना अगर एक भी इसमें से कागज़ आपका मिस हो जाता है, दस्तावेज नहीं है, तो आपका फार्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो सबसे पहले आपके पास आवेदन फार्म होना चाहिए जी, आपकी बेटी हमारी बेटी फार्म का। एक माता की फ़ोटो होनी चाहिए, माता और पिता का आधार होना चाहिए, और बेटियों का आधार होना चाहिए जी। फर्स्ट बेटी है, सेकंड बेटी है या थर्ड बेटी है, तो तीनों बेटियों का आधार होना चाहिए जी। अगर 3 बेटियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, या 2 बेटियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या 1 बेटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए जी। और एक जो उसके साथ प्रमाण पत्र लगता है जी, अगर आप शहर से रहने वाले हैं तो आशा और एएनएम वेरीफाई करेगी उस प्रमाण पत्र को। अगर आप गांव से रहने वाले हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर और उस विभाग से संबंधित, जो आंगनवाड़ी विभाग से संबंधित सुपरवाइजर होती है, वह उस प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगी जी। और परिवार पहचान पत्र, आपको पता ही है कि हरियाणा में बहुत ज़रूरी है जी, सभी जातियों के लिए जी। और यह जो परिवार पहचान पत्र, चाहे आप शहर के रहने वाले हों या गांव के रहने वाले हों, बहुत ज़रूरी है जी। और अगर जो परिवार है जिसमें बेटी का जन्म हुआ है वह एससी या बीसी से संबंधित है, तो उसका प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी है जी। और रिहायशी प्रमाण पत्र भी बहुत ज़रूरी है जी। तो ये अगर मैं बात बताऊं आपको दस्तावेज़ों की, तो कुल जो हैं 10 प्रकार के दस्तावेज हैं जी। आवेदन फार्म, फ़ोटो जो है माता के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए जी। माता और पिता दोनों का आधार होना चाहिए जी। अगर मैं बात करूं इसमें आपकी कि फैमिली आईडी की, एसईबीसी की, और प्रमाण पत्र की, और बेटियों के जन्म प्रमाण पत्र की, तो यह भी बहुत ज़रूरी है जी। बेटियों का टीकाकरण भी साथ में लगा होना चाहिए जी। और आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम और सुपरवाइज़र द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जरूर साथ में संलग्न होना चाहिए जी। और फैमिली आईडी, जिसे हम परिवार पहचान पत्र कह देते हैं जी, वह भी साथ में संलग्न होना चाहिए जी। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज जो है फार्म के साथ नहीं लगा होगा, तो आपका फार्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा जी, आगे नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा जी। तो इन सभी दस्तावेज़ों को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, कापी पेन लेकर मेरी वीडियो को जहाँ आप रोक रोक के ध्यान से समझ लीजिए जी। तो ये सभी कागज़ जो है बना के हमें पहले तैयार रख लेने हैं जी अपने। और फैमिली आईडी में अपडेटेड फैमिली आईडी होनी चाहिए जी, जिसमें बच्चे का नाम और जिस जाति से वह संबंधित है परिवार, वो फैमिली आईडी में वो मेंशन होना चाहिए परिवार पहचान पत्र में जी। जी हाँ, बच्ची का जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम परिवार पहचान पत्र में होना चाहिए। और जिस जाति से वह संबंधित है परिवार, उसी जाति का ही विवरण जो है परिवार पहचान पत्र में होना ज़रूरी है जी। अगर ये हम काम नहीं करते हैं तो इससे हमारा जो है फार्म जो है रुक सकता है जी, फार्म में समस्या आ सकती है जी। इसलिए आप ध्यान से अप्लाई कीजिए जी, पूर्ण डॉक्यूमेंटों के साथ अप्लाई कीजिए जी। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर छूट गया तो फार्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। बार बार कह रहा हूँ जी, 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत ज़रूरी हैं जी। एक बार फिर बता देता हूँ, आवेदन फार्म, फ़ोटो, माता पिता का आधार, बेटियों का आधार, बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र, बेटियों का टीकाकरण, आशा आंगनवाड़ी वर्कर सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, एसईबीसी प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, ये सारे 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि आवेदन कैसे करें, जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी इस स्कीम का लाभ लेने का। अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं जी। सरल हरियाणा की वेबसाइट है जी, वहाँ पर जाके आप आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम सेलेक्ट करके वहाँ पर अप्लाई करके स्वयं भी कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पर किसी भी CSC सेंटर पे जाके आप यह फार्म अप्लाई कर सकते हैं जी। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो 10 रुपये सरकारी फ़ीस है जी, जो आपकी लगेगी जी। उसके बाद आप यह जो फार्म है अप्लाई कर सकते हैं जी। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए M जॉब बॉक्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।